देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये कुछ मौत के आंकड़े हैं जो सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना के बाद परिवार का चिराग बुझ रहा है, लेकिन उसकी जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है। आज भी दुर्घटना हुई है मोरवा में, तिल्दा में और इससे 2 दिन पहले नवगई में, और लगातार दुर्घटना हो रही है। अगर एक हफ्ते की बात करें तो 7 से 8 घर के चिराग बुझ गए हैं। उनमें से कई ऐसे हैं जिनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी, वो इकलौते चिराग थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार दुर्घटना हो रही है। थोड़ा कंपनसेशन, थोड़ी राजनीति, जगह बदलती है, परिवार बदलता है, लेकिन मौत के बाद जो खामोशी होती है वो खामोशी परिवार को कभी भी उभरने नहीं देती है। मौत का सौदा होता है, लाशों का सौदा होता है, सिसकियों का सौदा होता है। ये परिवार गमज़दा होकर अपने घर लौटता है। आक्रोशित लोग चक्का जाम करते हैं, वो बार बार चीखते हैं कि आखिर दुर्घटना क्यों हो रही है। लेकिन कई बार एंट्री देने वाले और एंट्री लेने वालों के बीच सौदा होता है, तभी तो ये कंडम वाहन रोड पर चलते हैं। और नशे से जुड़े हुए जो चालक हैं वो दंदलाते हुए दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं है। वो बेखौफ होकर इसलिए दौड़ते हैं कि उनको दौड़ाने वाले कहीं ना कहीं सौदेबाजी का हिस्सा कर रहे हैं। शायद इसीलिए इतनी दुर्घटना हो रही है। जब यहाँ पर हर चौकी और थाने के पास मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, लेकिन इस चेकिंग पॉइंट के बीच में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एंट्री का खेल भी चलता है। कार्य खास एंट्री के खेल में अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से वाहन जिन्हें सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए वो दौड़ रहे हैं, और वो चालक जो नशे में वाहन चला रहे हैं वो आगे किस तरह की स्थिति में लोगों को पहुंचाएंगे या पहुंचा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, आखिर उस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? सिंगरौली की जनता लगातार पूछ रही है और अब आक्रोश चरम सीमा पर है। जहां एक तरफ नेता ये कहते हैं कि वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज़िला प्रशासन और जब सड़क जाम या चक्का जाम होता है तो वहाँ पर ये क्यों नहीं पूछा जाता कि ये वाहन सड़क पर आखिर दौड़ते हुए कैसे दिखाई देते हैं। नशे में चालक जिस तरह से गाड़ी को दंदनाते हुए दौड़ाता है और गाड़ी इधर से उधर दौड़ती है, ऐसा लगता है कि जो भी इसके चपेट में आएगा उसका बचना मुश्किल है। 1 महीने की बात करें तो शायद 25 से ज़्यादा दुर्घटना हुई है जिसमें परिवार ने अपने चिराग को खो दिया है, चिराग बुझ गया है। दुर्घटनाओं के बाद भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। निश्चित है कि इस सौदेबाजी में वो भी इस सौदेबाजी का हिस्सा हैं जो यहाँ पर आकर कंपनसेशन देने की बात करते हैं, क्योंकि जिम्मेदार विभाग अगर वाहनों को रोक नहीं पा रहे हैं, उन चालकों को उन वाहनों से उतार नहीं पा रहे हैं जो नशे में वाहनों को चलाते हैं, कंडम वाहनों को चलाते हैं। हद तो तब हो गई है जब प्रदूषण जैसे सर्टिफिकेट जिसके लिए किसी का चालान होता है, मात्र एक छोटे से प्रिंटर से ये प्रदूषण का सर्टिफिकेट बनता है। आप खुद सोचिए कि क्या उसके बाद वो ऑक्सीजन छोड़ने लगता है? इसी तरह का पेपर बनता है और इसी तरह के चालक इन वाहनों को चलाते हैं। एंट्री देने वाला ये अच्छे से जानता है कि सौदेबाजी के बाद उसका कंडम वाहन भी रोड पर दौड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ वही चुकाते हैं जिन चिरागों को बुझ जाना होता है और जिस परिवार का चिराग बुझता है। थोड़ी राजनीति, थोड़ा कंपनसेशन, रोड पे चक्का जाम, लेकिन स्थितियां वही रहती हैं। जगह बदलती है, परिवार बदलता है, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार सिंगरौली जिले में बढ़ता जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन भी कभी अपनी जवाबदेही लेगा, या हर मौत के बाद, चक्का जाम के बाद लोगों से सिर्फ इतना ही कहेगा कि आप संयम रखिए? लेकिन वो परिवार जो लगातार अपने चिरागों को खो रहे हैं, वो आखिर कब तक संयम रखेंगे? और भ्रष्टाचार जो सौदेबाजी का हिस्सा होकर सड़कों पर लाश बिखेर रहा है, क्या उनसे भी कभी कोई सवाल पूछेगा? एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।